guys, this is Anand and welcome back to my channel Sage Computations. I hope you all are doing good. तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप कन्वर्जंस विद प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कह सकते हैं या फिर सिंपल डेटा टाइप्स कह सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इफ एल्स कंडीशंस विद कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं टाइप कन्वर्जंस विद प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, तो मैं बहुत ही बेसिक से शुरू करता हूँ। ये हालांकि ये चीज़ें हमने पहले भी बहुत सारी प्लेलिस्ट में जैसे जैसे हम पढ़ते आए हैं डिस्कस कर चुके हैं, बट ये एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो है टाइप कन्वर्जंस के ऊपर ही। तो टाइप कन्वर्जंस बेसिकली होते क्या है? टाइप कन्वर्जन मतलब एक टाइप का अगर आपका कोई भी डेटा टाइप है, यानी इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग हो गया, तो उसको दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। यानी अगर कोई इंटीजर है उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग है उसे इंटीजर में कर दिया, फ्लोट है उसे स्ट्रिंग में कर दिया, फ्लोट है उसे इंटीजर में कर दिया। मतलब एक तरीके से एक दूसरे चीजों में कन्वर्ट करना। जैसे कहते हैं ना, वो इच्छाधारी नाग होता है, वो कभी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, कभी नाग के फॉर्म में आ जाता है। तो उसी तरीके से इसे एक फॉर्म में है तो उसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। यानी जैसे फॉर एग्जांपल पानी है, उसे आइस में कन्वर्ट कर देना, या फिर पानी को भाप बना के हवा में वेपर में फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो उसी तरीके से टाइप कन्वर्जंस होती हैं पाइथन में। बस एक एनालॉजी थी वो। मैं हम शुरू करते हैं मेन चीज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 44 लिखूं और उसका टाइप चेक करूं तो क्या आएगा? इंटीजर, बिकॉज वो इंटीजर है। अगर मैं फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहूँ 44 को तो क्या करना होगा? फ्लोट लिखना होगा, देन ब्रैकेट्स में 44 लिख दिया, आपका 44.0 फ्लोट बन गया। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई वेरिएबल लेता हूँ ए में मैंने वैल्यू डाल दी 44, मैं उसका टाइप चेक करता हूँ तो क्या आया? इंट। अगर मैं माई फ्लोट मतलब उसे मैं अगर फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं एक दूसरा वेरिएबल लेता हूँ माई फ्लोट, मैं उसे फ्लोट ए कर देता हूँ और माई फ्लोट को प्रिंट कराता हूँ तो 44.0 हो गया। 44.0 का मतलब डेसिमल प्लेस आ गया, तो दिस इज अ फ्लोटिंग वैल्यू, राइट। अब मैं टाइप चेक करता हूँ इसका माई फ्लोट का, तो क्या आया? फ्लोट आया। अब मैं दूसरा कोई डेसिमल वैल्यू ले लेता हूँ 420.8, उसका टाइप चेक करा, फ्लोट। 428.8 को मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? इंटीजर लिखेंगे ब्रैकेट्स में, 420.8 लिख दिया, आपका वो 420 बन गया, 420। तो क्या बन गया? इंटीजर। अब एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बी लिया, उसको मैंने 55.9 डाल दिया। मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए माई इंट इज इक्वल टू इंट भी लिख दिया, माई इंट लिखा, वो आपका 55 हो गया। टाइप मैंने बी का चेक करा तो क्या आएगा? जो हमने बी लिया था इसका आएगा फ्लोट। लेकिन जब मैं टाइप माई इंट का चेक करूंगा तो अब देखो क्या आएगा? इंटीजर, राइट। ओके। अब फॉर एग्जांपल अब मैं दूसरा लेता हूँ, मैंने ए को ले लिया 125.0, बी को ले लिया 39.0, यानी दोनों फ्लोट है। मैं दोनों को प्रिंट करता हूँ, इंटीजर ए और इंटीजर बी। तो जब मैं इंटीजर वैल्यू दोनों की प्रिंट करूंगा तो ये 0.0 हट जाएगा और वो सिर्फ 125 और 39 होगा, राइट। मतलब हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर कीवर्ड लिखा, ब्रैकेट्स में उसकी वैल्यू डाली, वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अब मैं फॉर एग्जांपल इंटीजर अगर ब्रैकेट में लिख दूं कोट्स में 12, यानी 12 यहाँ पे आपका स्ट्रिंग है बिकॉज वो कोट्स में है, लेकिन मैंने आगे इंटीजर लिख दिया तो उसे कन्वर्ट करके उसने क्या दे दिया? 12 ही दे दिया। अब a इक्वल्स टू 66 लिखूंगा, टाइप उसका चेक करूँ तो क्या देखो अब यहाँ पे क्या आएगा? स्ट्रिंग आएगा। वाई? बिकॉज ये कोट्स में है। कोट्स में कोई भी चीज होगी वो भले वो कोई नंबर क्यों ना हो, वो क्या आएगा? वो स्ट्रिंग ही होगा। अब मैं माई इंट इज इक्वल्स टू इंटीजर ए करता हूँ, यानी मैं माई इंट एक वेरिएबल लेता हूँ और इंटीजर कीवर्ड का यूज करके उसे कन्वर्ट कर देता हूँ इंटीजर में। ए में मैंने 66 जो स्ट्रिंग था उसको डाला, तो जब ये 66 में कन्वर्ट हो गया, टाइप इसका चेक करें तो वो इंटीजर बन गया, राइट। सिमिलरली अगर मैं न्यूमेरिकल इंटीजर यानी नम इंट को 1 2 3 लिख देता हूँ, नम स्ट्रिंग को 4 5 6 ब्रैकेट्स में, अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा तो क्या ये ऐड होंगे? क्या एक स्ट्रिंग और एक नंबर ऐड हो सकता है? ये देखने में तो नंबर लग रहा है बट ये स्ट्रिंग है बिकॉज वो ब्रैकेट कोट्स में है। मैंने ऐड करा तो वो एरर दे देगा, टाइप एरर, बिकॉज अनसपोर्टेड ऑपरेंड फॉर इंटीजर एंड स्ट्रिंग। इंटीजर और स्ट्रिंग को आप ऐड नहीं कर सकते। अगर दोनों का टाइप चेक करें तो प्रिंट डेटा टाइप ऑफ नम इंट टाइप, प्रिंट डेटा टाइप ऑफ नम स्ट्रिंग टाइप, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है? क्लास इंटीजर क्लास स्ट्रिंग, यानी एक इंटीजर है और एक स्ट्रिंग है। ओके। अब हम न्यूमेरिकल स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे करेंगे? इंटीजर मैंने नम स्ट्रिंग लिखा, प्रिंट डेटा टाइप ऑफ नम स्ट्रिंग टाइप नम स्ट्रिंग। तो आप देखिए डेटा टाइप ऑफ नम स्ट्रिंग क्या है आपका? क्लास ऑफ इंटीजर। वाई? बिकॉज यहाँ पे हमने इंटीजर इज इक्वल टू नम स्ट्रिंग कर दिया था, राइट। इसलिए इसलिए उसका चेंज होके इंटीजर बन गया, राइट। ओके। अगर मैं सम वैल्यू, मैं इसको दोनों को ऐड करूँ अब, तो प्रिंट सम वैल्यू, प्रिंट डेटा वैल्यू ऑफ सम वैल्यू टाइप सम वैल्यू। टाइप सम वैल्यू मैंने नम इंटीजर और नम स्ट्रिंग, क्योंकि नम स्ट्रिंग को आप देखो यहाँ पे मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है और नम इंट तो पहले से ही इंटीजर था, है ना। यहाँ पे 123 था, तो मैं दोनों को वैल्यू देखूँ अगर, तो अब ये क्या होगा? ऐड होके 579 बन जाएगा। और डेटा टाइप ऑफ सम वैल्यू, क्योंकि सम भी अगर दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली इंटीजर ही आएगा, तो वो भी इंटीजर ही होगा, इसलिए डेटा टाइप ऑफ क्लास सम वैल्यू इज क्लास इंट। ओके।
अब मैं एक दूसरी स्ट्रिंग वैल्यू लेता हूँ 5, यानी FIVE 5 मैंने कैरेक्टर फॉर्म में लिखा है, स्ट्रिंग के फॉर्म में। मैं वैल्यू इंट लिखता हूँ, इंटीजर वैल्यू स्ट्रिंग, तो क्या ये इसे इंटीजर में कन्वर्ट करेगा? आप सोचिए, अगर वो नंबर वैल्यू होती न्यूमेरिक 5 को मैं कोट्स में लिखता तो कर देता, बट ये है इसलिए इसको नहीं करेगा, वैल्यू एरर दे देगा भाई। स्ट्रिंग लेटर विद बेस 10, यानी आप बेस का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स डिफरेंट डिफरेंट बेसिस में होते हैं। इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट बेस फॉर्मेट्स। फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल ये हेक्साडेसिमल बेस जो कि 10 होता है, बाइनरी बेस जो कि 2 होता है, ऑक्टल बेस जो कि 8 होता है। मतलब इस बेस फॉर्म में ही इंटीजर को आप डिनोट कर सकते हैं, यानी कि आपने FIVE करके कैरेक्टर्स के फॉर्म में लिखा तो वो हम उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके ओके, हम ये जो डिफरेंट बेस फॉर्म्स होते हैं हम ये भी आगे आने वाली वीडियो में चेक करेंगे। अभी के लिए आप बस इसको ध्यान में रखें कि भाई डिफरेंट बेस फॉर्म्स होते हैं, हेक्साडेसिमल, बाइनरी एंड ओके। स्ट्रिंग 12 लिखा मैंने, 12 को अगर मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा? वो 12 को कोट्स में डाल देगा तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने एक नया वेरिएबल बनाया, देखो माई फ्लोट इज इक्वल्स टू 5524.53। मैंने लिखा प्रिंट जॉन हैज प्लस स्ट्रिंग माई फ्लोट प्लस पॉइंट्स। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट करा? अगर मैं नहीं करता तो ये एरर दे देता, बिकॉज ये स्ट्रिंग है, ये फ्लोट है और ये भी स्ट्रिंग है, तो फ्लोट प्लस स्ट्रिंग तो ऐड हो नहीं सकते हैं, इसलिए मुझे उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ा। जॉन हैज प्लस स्ट्रिंग माई फ्लोट प्लस पॉइंट्स, तो इसने दे दिया जॉन हैज 5524.53 पॉइंट्स, बिकॉज वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई थी ये वाली वैल्यू, राइट? इसलिए अब मैं एक यूजर लिखता हूँ माइक, लाइन्स इक्वल्स टू मैंने लिखा 50, प्रिंट कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लस यूजर प्लस यूज जस्ट रोड प्लस लाइन्स ऑफ कोड। क्या ये सबको ऐड कर देगा? आप ये देखिए लाइन्स इंटीजर में, तो क्या ये इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ ऐड करेगा? नहीं करेगा, ये एरर दे देगा भाई। ये एरर क्या देगा? कैन ओनली कॉन्कैटिनेट द स्ट्रिंग एंड नॉट इंटीजर्स टू स्ट्रिंग। ओके, तो हम इसको सही कैसे करेंगे? हम इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। मैंने लिखा स्ट्रिंग लाइन्स प्लस लाइन्स ऑफ कोड, क्या अब ये दे देगा? यस, ये दे देगा, बिकॉज हमने उसे स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर दिया है, राइट? या अब चलिए नंबर मैं इनपुट देता हूँ, इनपुट यानी यूजर से इनपुट लेता हूँ, नंबर को मैंने इनपुट लिया और प्लस 10 इक्वल्स टू नंबर प्लस 10 करा, तो क्या ये इसे कन्वर्ट करेगा? लेट्स सी, मैंने 6 डाला, प्लस 10 करा, नहीं करेगा। वाई? बिकॉज कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। आप यहाँ पे ये देखिए कि ये सिर्फ स्ट्रिंग को ही कॉन्कैटिनेट कर सकता है, इंटीजर को नहीं कर सकता है। ओके, मैंने यहाँ पे टाइप देखो, नंबर का क्या टाइप आएगा? स्ट्रिंग आएगा। वाई? अगर क्योंकि बेसिकली है क्या, अगर मान लो मैं इसे रन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ 8, तो ये नहीं, ये बिकॉज जो भी हम नंबर डालते हैं वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लेता है, बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग लेता है। मैंने ये 8 लिखा, आपको 8 दिख तो रहा है, बट ये 8 है नहीं, ये इंटीजर है नहीं, ये स्ट्रिंग है। फॉर मैंने यहाँ पे देखो टाइप इसका चेक करा तो क्या आया? स्ट्रिंग। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कोई मतलब कोई भी अगर आप यहाँ पे नंबर देंगे बाय डिफॉल्ट वो एज अ स्ट्रिंग लिखता है, तो इसको हम सही कैसे करेंगे? इसको अगर मान लो मुझे यहाँ पे ऐड करवाना है तो कैसे करेंगे? हम उसका टाइप कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे काम आता है टाइप कन्वर्जन का, ये इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। मैंने लिखा नंबर इक्वल टू इंट इनपुट, ठीक है, प्लस 10 इक्वल्स टू नंबर प्लस 10, इफ वी ऐड 10 टू दिस नंबर वी गेट प्लस 10। ओके, मतलब क्या हुआ? मैंने इनपुट डाला तो वो यहीं पे उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, फिर उसे कोई भी नंबर मैं जैसे वहां पे दोबारा से 6 लिखूंगा, 6 प्लस 10 उसे तो वो कर देना चाहिए, बट क्या करेगा? नहीं करेगा। आप बताइए क्यों नहीं करेगा? यहाँ पे भी एक गड़बड़ है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे प्लस 10 तो लिख दिया, प्लस प्लस 10 तो यहाँ पे क्या हो गया? मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करा है, प्लस 10 यहाँ पे बन गया इंटीजर। अब ये इंटीजर को हम स्ट्रिंग में ऐड कर रहे हैं, राइट? ध्यान से समझिए, मैंने यहाँ पे इंटीजर डाला, इनपुट डाला, इनपुट बाय डिफॉल्ट क्या होता है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को मैंने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, राइट? अब ये इंटीजर बन गया। इंटीजर को मैं ऐड कर रहा हूँ 10 से, ठीक है, तो वो इंटीजर ही बनेगा। प्लस 10 क्या हो गया आपका? इंटीजर। अब जब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ तो प्रिंट, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है, प्लस प्लस 10 यानी इंटीजर प्लस स्ट्रिंग नहीं हो सकता, राइट? ये एरर दे देगा, कैन ओनली कन्वर्ट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। अब इसको डीबग कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, इंटीजर तो बना दिया है इसको, ठीक है, यहाँ पे इंटीजर भी बन गया, फिर वापस से इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे तो ही आंसर आएगा। आप देखिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 6 लिखा तो ये वी ऐड दिस नंबर वी गेट 16। अब इसका प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। लो भैया, मैंने यहाँ पे लिखा 8, करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ स्ट्रिंग है। ओके, मैंने इसे वहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं भैया, मैंने 8 लिखा, करा, 18 आ गया। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे 9 लिखा, 19 आ गया। सिंपल, राइट? इसी तरह हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्लस 10 लिखा था, मैं यहाँ प्लस 20 कर सकता हूँ। प्लस 10 में आपका जो भी वैल्यू आ रही है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 6 डाला है तो यहाँ पे 6 आया, इफ वी ऐड 10 टू दिस नंबर वी गेट 16 एंड 26।
ओके, इसमें क्या नई चीज़ है? इसमें नई चीज़ है ये परसेंटेज एस। परसेंटेज एस क्या होता है? स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग होती है। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में क्या होता है, आपको यहाँ पे जैसे मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, राइट? यहाँ पे प्लस चिन्ह को मेरे को यहाँ पे जो इंटीजर बना था ये जो इंटीजर बना था इसको मेरे को यहाँ पे एसटीआर करके स्ट्रिंग कन्वर्जन करना पड़ा। अब परसेंटेज एस क्या होता है? ये डायरेक्ट स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देता है, हमको उससे स्ट्रिंग लिखना नहीं पड़ता। दिस इज अ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग विद परसेंटेज, वे ऑफ कॉन्कैटिनेटिंग इंटीजर्स विद स्ट्रिंग्स। मतलब ये डायरेक्ट ही इंटीजर्स को स्ट्रिंग्स के साथ ऐड कर देता है। कैसे करेगा? हम यहाँ पे परसेंटेजेस लिखेंगे एंड परसेंटेजेस लिखेंगे। लिख दिया मैंने यहाँ पे भैया। मैंने ये नहीं लिखा यहाँ पे +10 और +20, राइट? मैंने सीधा ये लिखा परसेंटेज +10 परसेंटेजेस। फिर मैंने यहाँ लिख दिया कोट्स के बाद परसेंटेज +10 +20, मतलब दोनों वेरिएबल्स के नाम लिख दिए। तो ये क्या करेगा? पहले वाले वेरिएबल में +10 डालेगा, दूसरे वाले वेरिएबल में +20 डालेगा। तो यहाँ पे क्या है? इफ वी ऐड 10 टू दिस नंबर वी गेट 16 एंड 26। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैं दोबारा रन करूँ, 8 लिखूँ यहाँ पे, तो वी गेट ऐड 10 टू दिस नंबर वी गेट 18 एंड 28, राइट? मैं यहाँ पे लिख दूँ भैया 80, तो 90 एंड 100 10 ऐड करा, राइट? ओके, आई होप आपको ये परसेंटेज का मतलब समझ आया होगा। विदाउट यूजिंग दैट स्ट्रिंग ऑपरेटर हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं इंटीजर्स और स्ट्रिंग को परसेंटेज एस के फॉर्मेट में। दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग विद परसेंटेज। ओके, आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में डालें। इस कोड का गिटहब लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप कोड को प्रैक्टिस करें rather than रीडिंग, ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में इम्बाइब हो जाए। ओके, टिल देन इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज डू एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। हैव अ गुड डे। साइन।